Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have seen that what is the reaction of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. And before that, we have seen the reaction of acids with metal. Okay, now it's time to see the reactions between an acid and a metal oxide. So, what is a metal oxide? What is a metal oxide? Metal oxide क्या होता है? Whenever a metal, जब भी एक मेटल एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा आपको? मेटेलिक ऑक्साइड देगा. ओके, सो इन्हीं मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन हम एसिड के साथ स्टडी करेंगे. नाउ acid reacts with metal oxides. Now metal oxides are basic oxides to give the corresponding salt and water. What it says कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो वो आपको क्या देगा? सॉल्ट देगा एंड वाटर देगा. नो एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर बट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ओके, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सो इट विल गिव यू कॉपर क्लोराइड एंड H2O, दैट इज वाटर निकल गया आपका. It is a kind of neutralization reaction in which you can see that when an acid reacts with a base, copper oxides are basic in nature, so and hydrochloric acid is acidic. So when an acid reacts with the base, it gives you a salt and water. Copper chloride is a salt and water is neutral. Now next example is zinc oxide plus hydrochloric acid gives you zinc chloride plus water. Same, अब हमने एसिड चेंज किया, दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस वाटर. क्लास, दिस इज व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड. ओके, now next how it is being performed we will see. Before that we will see what are the materials and apparatus required. Material required is copper oxide, that is powder, dilute hydrochloric acid, then apparatus में क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब and then test tube stand. These are the things that we need. Now we will see how these are being performed, कि कैसे परफॉर्म किए जाएंगे. द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कि आपने 0.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया, दैट इज़ ब्लैक इन कलर, इन टेस्ट ट्यूब. आपने टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड डाला. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू इज नेक्स्ट यू विल ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आप बीच बीच में शेक करेंगे किसे? कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl को. क्लियर है? नाउ व्हाट यू विल सी, दे आर शेकिंग. नाउ यू विल सी व्हाट विल हैपन. नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. कलर कैसा हो गया सॉल्यूशन का? ग्रीनिश हो गया आपका. ओके, सो इट टर्न ब्लूइश ग्रीन. सो अभी क्या दिखाता है आपका? क्या रिजल्ट है आपका? दैट द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड हैज़ रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl to give a green colored copper chloride solution. Okay, this is what we have seen over here. Now we will see what is the conclusion. हमने प्रोसीजर देख लिया, हमने इन्फ्रेंस देख लिया. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या कहता है? जब भी आप एक एसिड को रिएक्ट कराओगे एक मेटल ऑक्साइड के साथ तो उसका सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा. दिस इज़ अ जनरल रिएक्शन. मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. तो अब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हुई थी. So what you will see that copper oxide plus hydrochloric acid gives you copper chloride plus water. So this is the conclusion. In this you will give the heading as reaction of acids with metal oxide. You will write the basic principle involved and the conclusion part. Clear है class? आप इस वाले part में यही लिखेंगे. Now next we will see the reaction of NaOH. Now what is an NaOH? हमने acids की reaction देख ली. नाउ वी विल सी कि बेस के साथ अगर मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा. हमने देखा था कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो आपको मेटालिक सॉल्ट दे रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है. नाउ व्हेन अ बेस इज रिएक्टेड विद अ मेटल, जब आपका बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो वो क्या देगा? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट विल गिव. व्हेन बेसिस क्या होंगे? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. फाइन, जब ये रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, तो एक सॉल्ट देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे. तो कॉन्सेप्ट सेम है. अगर आप एसिड के साथ मेटल ले रहे हैं या बेस के साथ मेटल ले रहे हैं तो एक्चुअली में आपका मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व होगी. क्लियर है? दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है. नाउ वी विल सी व्हाट आर द apparatus एंड मटेरियल रिक्वायर्ड.
Now what are the materials required? That is aluminum powder, concentrated sodium hydroxide, then apparatus में we need test tube, dropper, matchbox. Okay, these are the things that we need. Now what is the procedure? प्रोसीजर क्या कहता है कि आप 1 to 2 ग्राम जिंक मेटल लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड उसमें 5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे. फाइन, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला यहाँ पे. सो व्हाट विल हैपन कि जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे. फाइन, सी अब यहाँ पे डाला जा रहा है कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ व्हाट विल हैपन, वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. वार्म किया हमने इसको, वार्म करने से क्या होगा, आपका रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी. क्लियर है. नाउ यू विल सी दैट द गैस इज इवॉल्व्ड आउट. दिस इज योर हाइड्रोजन गैस. नाउ अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस का कन्फर्मेटरी करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं है. सो बेस्ट पार्ट क्या था कि आप एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लाओगे इसके पास. देन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब से क्या होगा कि जितनी भी गैस इवॉल्व हो रही है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाएगी. देन आप एक बर्निंग मैच स्टिक लाओगे. हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम एंड अ पॉपिंग साउंड. सो हाइड्रोजन इज अ, अब क्या इन्फ्लुएंस आया कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक तो कंबस्टिबल गैस है, फाइन, और बहुत एक्सप्लोसिवली बर्न करती है. सेकेंडली जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी तो वो एक पॉपिंग साउंड देगी. सो लेट्स सी व्हाट आर द कंक्लूजन्स इन्वॉल्व्ड. यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन आया, दैट इज बेसिस रिएक्ट विद मेटल सच एज जिंक एंड एल्यूमिनियम. जिंक के साथ या एल्यूमिनियम के साथ या कोई भी मेटल के साथ अगर बेस रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक. आपका सोडियम जिंकेट बना. सोडियम जिंकेट इज योर मेटालिक सॉल्ट. नाउ इट विल गिव एन प्लस हाइड्रोजन gas. So we have seen what are the reactions of acids with metal and reaction of base with metals. In both the cases you can see that the hydrogen gas is evolved and the metallic salt is obtained. In acids we have seen the reaction of metal oxides also and metal carbonates and metal hydrogen carbonates, in which we have learned that the in carbonate compounds CO2 gas is evolved. Clear है यहाँ तक? I hope this content is clear to you. But in today's video you will write in your notebook that only the basic principle involved, that is from, if you are writing suppose reaction of acid with metal oxides, then also you will write basic principle involved and the conclusion part. Clear? When you are writing the reaction of sodium hydroxide with metal, then also you will write the basic principle involved and the conclusion. No need to write apparatus and procedure in your notebook. Okay, for today, that's all for today. Thank you and have a nice day.